अगर महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार कांग्रेस न होती तो क्या होता? लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। कांग्रेस एक प्रकार से अर्बन नक्सल के चुंगल में फंस गई है। अंतर्राष्ट्रीय छवि का क्या होगा, ये उनकी सबसे बड़ी चिंता का विषय था। पंडित नेहरू को कांग्रेस पर पीएम ने मारे तंज पर तंज, कांग्रेस को याद दिलाया इतिहास, कांग्रेस ना होती तो। कल लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को पानी पानी कर दिया, तो आज राज्यसभा में भी पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब देते हुए जब राज्यसभा में पीएम मोदी खड़े हुए तो उन्होंने कांग्रेस पर और तीखा हमला किया। पीएम मोदी ने तंज वाले अंदाज में पूरे देश को बता दिया कि अगर कांग्रेस ना होती तो देश आज कहां होता। उन्होंने बताया कि अगर कांग्रेस ना होती तो सिखों का नरसंहार ना होता, कांग्रेस ना होती तो जातिवाद ना होता। अगर महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार कांग्रेस न होती तो क्या होता? लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। अगर कांग्रेस न होती तो दशकों तक करप्शन को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता। अगर कांग्रेस न होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती। अगर कांग्रेस न होती, अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता, सिखों का नरसंहार न होता। सालों साल पंजाब आतंकी आग में न जलता। अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। अगर कांग्रेस न होती, अगर कांग्रेस न होती तो बेटियों को तंदूर में जलाने की घटनाएं न होती। पीएम मोदी ने कहा कि यहाँ यह भी चर्चा हो रही है कि हम इतिहास बदल रहे हैं। कांग्रेस एक प्रकार से अर्बन नक्सल के जाल में फंस गई है। उनकी सारी सोच और गतिविधि ऐसी ही हो गई है। ये देश के लिए चिंता की बात है। कांग्रेस एक प्रकार से अर्बन नक्सल के चुंगल में फंस गई है। उनकी पूरी सोचने के तरीकों को अर्बन नक्सलों ने कब्जा कर लिया है और इसलिए उनकी सारी सोच गतिविधि डिस्ट्रक्टिव बन गई है और देश के लिए चिंता का विषय, बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। अर्बन नक्सल ने बहुत चालाकी पूर्वक कांग्रेस की इस दुर्दशा का फायदा उठा करके उसके मन को पूरी तरह कब्जा कर लिया, उसके विचार प्रवाह को कब्जा कर लिया है और उसी के कारण बार बार ये बोल रहे हैं इतिहास बदल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए आगे कहा कि पंडित नेहरू की सबसे बड़ी चिंता अंतर्राष्ट्रीय छवि की रहती थी। गोवा इसलिए आजादी के 15 साल बाद हिंदुस्तान के साथ आया। जब गोवा में सत्याग्रहियों पर गोलियां चल रही थी तब नेहरू ने कहा था कि वे सेना नहीं भेजेंगे। नेहरू जी की वजह से गोवा 15 साल ज्यादा गुलाम रहा। अंतर्राष्ट्रीय छवि का क्या होगा, ये उनकी सबसे बड़ी चिंता का विषय था। पंडित नेहरू को दुनिया में मेरी छवि बिगड़ जाएगी तो, और इसलिए उनको लगता था कि गोवा की औपनिवेशिक सरकार पर आक्रमण करने से उनकी जो एक ग्लोबल लीडर की शांति प्रिय नेता की छवि है वो चकनाचूर हो जाएगी। गोवा को जो होता है होने दो, गोवा को जो झेलना पड़े झेलने दो, मेरी छवि को कोई नुकसान ना हो। और इसलिए जब वहां सत्याग्रहों पर गोलियां चल रही थी, विदेशी सल्तनत गोलियां चला रही थी, हिंदुस्तान का हिस्सा, हिंदुस्तान के ही मेरे भाई बहन, उन पर गोलियां चल रही थी और तब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं सेना नहीं दूंगा, मैं सेना नहीं भेजूंगा।
सत्याग्रहियों की मदद करने से उन्होंने इनकार कर दिया था। ये गोवा के साथ कांग्रेस ने किया हुआ जुल्म है और गोवा को 15 साल ज्यादा गुलामी के जंजीरों में जकड़ के रखा गया और गोवा के अनेक वीर पुत्रों को बलिदान देना पड़ा, लाठी गोलियों से जिंदगी को बसर करनी पड़ी, ये हाल पैदा किए थे। पीएम मोदी ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी के संबंध में भी मुझे ज्ञान दिया जाता है, जबकि लता मंगेशकर के भाई हृदयनाथ मंगेशकर को ऑल इंडिया रेडियो से इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने वीर सावरकर की एक कविता को संगीतबद्ध किया था। लता मंगेशकर जी के छोटे भाई पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी गोवा का गौरवपूर्ण संतान, गोवा की धरती का बेटा, उन्हें ऑल इंडिया रेडियो से निकाल दिया गया। वो ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे और उनका गुनाह क्या था? उनका गुनाह यह था तो उन्होंने वीर सावरकर की एक देशभक्ति से भरी कविता की ऑल इंडिया रेडियो पर प्रस्तुति दी थी। आप देखिए, हृदयनाथ जी ने एक इंटरव्यू में बताया, उनका इंटरव्यू अवेलेबल है। उन्होंने इंटरव्यू में कहा, जब वो सावरकर जी से मिले कि मैं आपका गीत करना चाहता हूं, तो सावरकर जी ने उनको कहा, क्या तुम जेल जाना चाहते हो क्या? मेरी कविता गाकर के जेल जाना चाहते हो क्या? तो हृदयनाथ जी ने उनकी देशभक्ति से भरी कविता उसे संगीतबद्ध किया। 8 दिन के अंदर उनको ऑल इंडिया रेडियो से निकाल दिया गया। संघीय ढांचे को लेकर भी पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं गुजरात में था तो मुझ पर क्या क्या जुल्म हुए ये मैं बता नहीं सकता। जिनको दशकों तक सरकारें चलाने का मौका मिला, उन्होंने राज्यों के साथ कैसे कैसे दमन किए। राष्ट्रपति शासन के जरिए चुनी हुई सरकारें हटा दी गई। और ये बहुत दुखद है, जिनको दशकों तक सरकार चलाने का मौका मिला और उन्होंने राज्यों के साथ कैसे कैसे दमन किए थे। सब यहां बैठे हैं, भुक्तभोगी लोग बैठे हुए हैं। कैसे कैसे दमन किया था? करीब करीब 100 बार राष्ट्रपति शासन ला करके राज्य सरकार, चुनी हुई राज्य सरकारों को उखाड़ के फेंक दिया। आप किस मुंह से बातें कर रहे हो? और इसलिए लोकतंत्र का भी आपने सम्मान किया। और वो कौन प्रधानमंत्री है जिसने अपने कालखंड में 50 सरकारों को उखाड़ के फेंक दिया था? राज्य की 50 सरकारों को। आदरणीय सभापति जी, इन सारे विषयों के जवाब हर हिंदुस्तानी जानता है और उसी की सजा आज उनको भुगतनी पड़ रही है। देश उनको स्वीकार कर लेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके साथ ही कहा कि 3 तलाक की प्रथा को हमने खत्म किया। इस प्रथा के खत्म होने से केवल बेटी को ही इंसाफ नहीं मिलता, बल्कि एक पिता और एक भाई को भी न्याय मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कमल न्यूज, हरियाणा।